हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में देवांश आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस फेज़ 1 के लिए। एंड मैंने कमेंट्स में एक पिन कमेंट मिलेगा आपको, उसमें मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड क्वेरीज जो आप किए हैं उनको सबको आंसर किया है, तो उससे अच्छे से पढ़ना। तो फाइनली दोस्तों दिल्ली CSAS की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उसका प्रोसेस हम थोड़ी देर में अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जैसे 28 मई को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, लेकिन देर इज़ अ स्मॉल कैच कि जो आपके बीटेक वाले हैं या BA LLB वाले हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, उनकी काउंसलिंग अप्रैल में ही स्टार्ट हो चुकी थी। और 25 में यानी अभी जो सैटरडे था वो लास्ट था, बट फॉर्चुनेटली 5 जून कर दी गई है वो उसकी डेट, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम आपको उसका प्रोसेस अब बताएंगे। ये जो प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है 28 मई को, ये फेज़ 1 है। मतलब जो आपको रजिस्टर करना है और जो आपको एक अमाउंट पे करनी है, उस अमाउंट तक आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आपका CUET का रिजल्ट आएगा तो फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी चलिए अब हम समझते हैं कैसे भरना है फॉर्म। तो दोस्तों ये आपकी दिल्ली CSAS की वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप वहाँ पे जाके सेम क्लिक करेंगे तो आपके पास यही चीज़ खुलेगी। तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो टेंशन मत लो, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। PhD वगैरह से तो क्लियर है, बट सिर्फ बीटेक वाले जो हैं या फिर BA LLB वाले हैं उनके लिए फॉर्म अलग हैं। यहाँ पे 25 में अभी भी लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, रजिस्टर लिंक पे जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अभी आप कर सकते हैं। अभी बंद नहीं हुए हैं, बट वेबसाइट अपडेटेड अभी नहीं है। तो अब हम आगे अपना मेन अंडर ग्रेजुएट वाले फॉर्म देखते हैं, उसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो ब्रोशर खुल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। बट अभी हम यहाँ पे चलते हैं रजिस्ट्रेशन लिंक पे। सबसे पहले अब आपको अपना यहाँ पे CUET नंबर डालना है और आपको अपना पासवर्ड डालना है, अगर आपने रजिस्टर कर रखा है तो। अगर आपने नहीं करा तो आप चेक कर सकते हैं। जो जनरल वाले हैं या OBC NCL या EWS वाले, उन्हें 250 रुपीज़ पे करने हैं। बाकी SC ST और PWBD के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। और बाकी आप ये सारी चीज़ें रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे आपको अपना CUET नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और कैप्चा डालना है। तो ये सारी डिटेल्स हमने इसमें डाल दी हैं। अब चलिए हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा OTP आएगा, क्योंकि आपने जिससे रजिस्टर कर रखा है एप्लीकेशन नंबर पे, तो उसी ईमेल ID पे आपका OTP आएगा और आपको पासवर्ड बनाना है और सेम कैप्चा दिया हुआ है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। तो OTP डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। तो जब आप अपना सबमिट OTP वाला बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम जो हमने स्टार्ट किया था जिस पेज से, वहीं पर आ जाएंगे और आपको अपना फिर से CUET का एप्लीकेशन नंबर और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है और कैप्चा फिर से डालना है आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे डाला है अपना कैप्चा, यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये आप चीज़ें देख सकते हैं। हम आपको वैसे बता देंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। बाकी आई हैव रेड टिक कर दीजिए और आगे सबमिट कर दीजिए। बहुत बड़ा फॉर्म खुलेगा अब आपके पास, तो आप आराम से टाइम लेके करिएगा इसको। तो मैंने अपनी फ़ोटो थोड़ी देर के लिए हाइड कर ली ताकि आप पूरा फॉर्म अच्छे से देख पाएंगे। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा निचोड़ने वाले हैं और आप देखते जाइए आपसे क्या क्या पूछेंगे। तो बोर मत होना, मतलब बोर हो गए भी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ सब एडिड है। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कैटेगरी, आप अपनी यहाँ पे डाल दीजिए। अप्लाई माइनॉरिटी, आप कोई है तो डाल सकते हैं। बाकी फैमिली इनकम आप यहाँ से डालिए जो भी आपको डालना है। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, आप डाल सकते हैं। आर योर पेरेंट्स सिंगल, ये भी आप डाल सकते हैं। बस देखते जाइए अब कभी क्या क्या पूछेंगे। आर यू एन ऑर्फन, ठीक है। इसके बाद मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है। फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, यहाँ पे आप डाल दीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, छोड़ दो। बाकी डालना है तो आप डाल सकते हो।
और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वार्ड कोटा अगर आप हैं तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए और आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका कोई पेरेंट है, अगर आपका कोई पेरेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो उसका भी कोटा होता है, तो आप वहाँ पे यस कर सकते हैं और वहाँ पे आके सारी डिटेल्स आके डाल सकते हैं। बट अगर नहीं है तो नहीं सकते हैं। तो बाकी अदर कैटेगरीज कोटा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कश्मीरी, माइग्रेंट्स और आर्म फोर्सेस, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, सिक्किमीज़ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो आप यहाँ पे अगर आप हैं तो आप डाल सकते हैं। बाकी जो कंपलसरी वाले हैं वहाँ पे सब पे नॉट एप्लीकेबल डालिए। और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको कुछ डालना पड़ेगा, जैसे आप कुछ भी डाल दीजिए, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, पैन कार्ड या फिर जो भी आपके पास है। आधार कार्ड है तो फिर आप डाल सकते हैं अदर वैलिड गवर्नमेंट। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। और बाकी तो इन्होंने कुछ पूछा नहीं आगे। बाकी आर यू एनरोल्ड इन करंट यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम के लिए नो ही होगा। एंड डू यू विश टू अप्लाई इन बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, आप हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। और आर यू अप्लाइंग फॉर बीए म्यूज़िक, इसके लिए आप देख सकते हैं बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालिए और अगर सेम है तो परमानेंट पे कर दीजिए। और यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स भी डालनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में ही, तो आप अपनी पासबुक वगैरह भी साथ में रखिएगा। तो हम ये सारी डिटेल्स डालते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिए आपकी सारी डिटेल्स सही है कि नहीं है। अगर कुछ गलत है तो एडिट कर लीजिए, वरना हम नेक्स्ट करते हैं। और एकेडमिक के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई बात ही नहीं है। एंड आप यहाँ पे सबसे पहले CBSE डालिए या फिर जो भी आपका है, पास्ट और रोल नंबर, पासिंग ईयर और हर सब्जेक्ट के मार्क्स आपको डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे थ्योरी मार्क्स पढ़ने हैं, फिर प्रैक्टिकल मार्क्स पढ़ने हैं। बेसिकली आपको अपनी पूरी रिजल्ट शीट यहाँ पे बनानी है मैनुअली, तो ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। तो लाइक अगर जैसे इंग्लिश के मार्क्स आपके 80 होते हैं तो आपको 80 डालने हैं, आपके जितने मार्क्स हैं वहाँ डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे 20 डालने हैं। तो हिम्मत दिखाइए, ग्लूकॉन डी पीजिए और लग जाइए काम पे, और भी आपके पास ऑप्शन है भी नहीं। तो जब आपका पूरा रिजल्ट कार्ड यहाँ पे बन जाएगा तो आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डालिए एंड यहाँ पे आपका फिर से रिज़ल्ट दिखाएंगे ये लोग, बाकी आप चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई कोटा है, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो जो चीज़ें हैं। अगर आपने कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या कोई रैंकिंग के या कोई कंपटीशन खेले हैं तो उससे आपको मिल सकते हैं कोटा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, आप अपना स्पोर्ट्स डाल दीजिए और कंपटीशन नेम, कंपटीशन लेवल और सर्टिफिकेट डेट एंड सर्टिफिकेट लेवल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि आपको बाद में अपलोड भी करना पड़ेगा अपलोड वाले सेक्शन में, तो आप वो देख के कीजिएगा। बाकी जिनके पास नहीं है वो नो करिए और आगे बढ़िए। नाउ ECA कैटेगरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आप यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और आप जैसे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऑप्शंस हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक वोकल, म्यूज़िक, इंडियन, वेस्टर्न, थिएटर, क्विज, डिविनिटी, NCC, NSS एंड योगा है। तो जैसे अगर आपके पास कोई डिजिटल मीडिया का है तो वहाँ पे फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे हम फिल्म मेकिंग डाल दें तो वहाँ पे भी नेक्स्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और अपने सिग्नेचर अपलोडेड मिलेंगे। बाकी आपको अपना 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। और अगर आपने कोई, जैसे हमने अभी ऐड करें अपने ECA एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो उसके सर्टिफिकेट्स डालने हैं आपको। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट है 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच में, इसके अलावा ही नहीं मांगेंगे। जितने सर्टिफिकेट्स आप अपलोड कर लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो आप 4 सर्टिफिकेट्स डाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमें फिल्म मेकिंग का डाला हुआ है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, फाइनल सबमिशन में आपको फिर पेमेंट करनी होगी। दैट्स इट। तो दोस्तों ये थी दिल्ली CSAS की काउंसलिंग का फॉर्म। आपको सेम प्रोसेस मिलेगा करने के लिए, आपको बस लिंक क्लिक करना है नीचे जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है,
और बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की 71,000 सीट्स ऑफ 91 कॉलेजेस, यही सेम प्रोसेस है। बीटेक वालों का और BLLB वालों का अलग फॉर्म है, वो आप वहाँ पे जाके भर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ें पूछी हुई है, बस वहाँ पे आपको JEE का स्कोर डालना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। आई होप यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स हु वांट टू कम एंड जॉइन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो या, थैंक यू।